Hello everyone. So today was CBSE class 12 chemistry paper और I had got set 2. मेरा भी आज एग्ज़ाम था. पेपर रिव्यू की बात करूँ तो पेपर वॉज लिटरली डूएबल. एवरेज मॉडरेट पेपर आया था. अनलाइक फिज़िक्स, ईच सेक्शन ऐसे क्वेश्चंस थे कि हाँ क्वेश्चंस देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि करना क्या है इसमें. पेपर में जो लिख के आए हैं पता है कि हाँ हम क्या लिख के आए हैं एंड विल गेट द मार्क्स. सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईजी क्वेश्चंस थे. हार्डली एक दो न्यूमेरिकल होंगे एंड वो भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे. मतलब मेरे तो जो 15 मिनट्स मिलता है रीडिंग टाइम, मैंने उसी में अपने सारे MCQs फिनिश कर लिए थे. अनलाइक फिज़िक्स जिसमें आई टुक 1 आवर फॉर दी MCQs एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, ट्विस्ट एंड टर्न से भरे पड़े थे. बिल्कुल भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे. फिर केमिस्ट्री के अगर सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करूँ जिसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स रहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे. PYQs, सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे. कुछ न्यूमेरिकल्स तो सेम वैल्यू के साथ आए हुए थे कि ये PYQ में आया है, सेम न्यूमेरिकल आया है सेम वैल्यू के साथ. सेक्शन डी केस स्टडी जो रहता है हम लोग का वो भी काफ़ी अच्छा था. दोनों केसेस ईजी थे. केसेस वर लाइक कॉम्प्रीहेंशन कि मतलब अगर ये क्वेश्चन दिया है तो वो सेम क्वेश्चन हमको केस स्टडी में दिख रहा है, हम देख के आंसर लिख सकते हैं, ऐसा केस स्टडी था. सेक्शन ई 5 मार्क्स क्वेश्चंस वो भी काफ़ी अच्छे थे. ऑर्गेनिक जो कि हमारा वीकेस्ट पॉइंट होता है केमिस्ट्री का, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे. NCERT इन टेक्स्ट, NCERT बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स जो दिए रहते हैं बुक में, नेम रिएक्शंस डायरेक्ट. हार्डली एक दो क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें अपना दिमाग लगाना होगा, बाकी पूरी NCERT से क्वेश्चंस थे ऑर्गेनिक के. इनऑर्गेनिक और फिजिकल में भी सेम था. नो ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द क्वेश्चंस. प्रॉपर गाइडलाइंस जो हम लोग को दी गई थी कि इतनी थ्योरी रहेगी, इतना न्यूमेरिकल रहेगा, वो हम लोग को क्वेश्चन पेपर में दिखा है. अनलाइक फिज़िक्स जिसमें होल पेपर वी हैड गॉट द न्यूमेरिकल्स जो हम लोग को बोला गया था दैट विल गेट 16 मार्क्स डेरिवेशन, 23 मार्क्स थ्योरी, वो हार्डली हम लोग को दिखा उसमें. सो पेपर वॉज डूएबल. एवरेज था. अगर कोई अच्छे से पढ़ के गया था, NCERT उसने अच्छे से पढ़ी थी, सैम्पल पेपर सॉल्व किया था, PYQs लगाए थे, तो उसके लिए एक डिसेंट मार्क्स लाना और इफ़ आई से 60+ मार्क्स लाना आउट ऑफ 70 कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. सो पेपर वॉज डूएबल. अच्छा पेपर आया था. सो दैट वॉज इट.